गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को गजानन माधव मुक्ति बोध का रचनाएं को याद करने की ट्रिक लेकर आई हूँ और साथ में उसका जीवन परिचय भी है और कुछ कुछ कथन है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जो है आधुनिक कालीन कविता का आधार स्तंभ है और ये जो है तार सप्तक के प्रमुख कवि भी रहे हैं। ठीक है, तार सप्तक के प्रमुख कवि भी हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कर लेती हूँ मैं। हाँ, ये है इसका जन्म 13 नवंबर 1917 शिवपुरी जिला मुरैना एमपी में हुआ था। उसका उपनाम जो है मुक्ति बुद्ध था। ठीक है, मुक्ति बोध। और पिता है माधवराव और माता पार्वती बाई और पत्नी थी शांता। ठीक है, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई और कुछ समय बाद ही वहाँ के शिक्षक नियुक्त हो गए। कालांतर में आप एक कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए और आप प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवि भी थे। ठीक है, तो इसके जो रचनाएं हैं देख लेते हैं। कविता संग्रह कौन कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 की रचना है। भूली भूली भूरी भूरी खाक धूल 1980। एक अंतः कथा और फोर्थ है एक भूतपूर्व विद्रोही की आत्मकथा और एक स्वप्न कथा। पांचवा और छठवा है जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे। जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे। ठीक है, तो इसकी कविता की ट्रिक मैं इस प्रकार से बनाई हूँ कि चांद का मुंह टेढ़ा हो गया धूल में, भूरी भूरी खाक धूल का धूल रही हूँ। चांद का मुंह टेढ़ा हो गया धूल में और एक अंतः कथा स्वप्न में, एक अंतः कथा स्वप्न में विद्रोही की आत्मकथा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक अंत कथा स्वप्न में विद्रोही की आत्मकथा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चांद का मुंह टेढ़ा हो गया धूल में और एक अंत कथा स्वप्न में विद्रोही की आत्मकथा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसा करके तो ये हो गया ट्रिक। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ये चांद का मुंह टेढ़ा है, पूछते ही हैं किसका है कविता, ऐसा करके। ठीक है, फिर आते हैं कविता। कविता में क्या क्या है? कविता है ब्रह्म राक्षस भूल गलती मैं उनका ही होता, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मुझे कदम कदम पर मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे मालूम नहीं मुझे याद आते हैं वे। 9वां है मेरे लोग, 10वां है शून्य और 11वां है जब दोपहरी जिंदगी पर। ठीक है, तो इतने कविता ये ब्रह्म राक्षस किसकी है ये पूछते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। इसकी भी ट्रिक मैं बनाई हूँ कि मुक्ति क्या ली हूँ मैं? गजानन माधव मुक्ति। तो ऐसा मुक्ति यहाँ पे ली हूँ। मुक्ति ब्रह्म राक्षस से कहती है, मुक्ति ब्रह्म राक्षस से कहती है भूल गलती से मैं उनका ही होता। ब्रह्म राक्षस से कहती है कि भूल गलती से मैं उनका ही होता, लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत दूर हूँ। मुझे कदम कदम पर मुझे कदम कदम पर लोग मुझे मेरे लोग मुझे पुकारते हैं, याद आते हैं। मुझे मालूम नहीं शून्य भरी दोपहरी की जिंदगी का क्या होगा। मुझे मालूम नहीं शून्य भरी दोपहरी जिंदगी का क्या होगा। ठीक है, ब्रह्म राक्षस भूल गलती। ब्रह्म राक्षस कहती है, मुक्ति ब्रह्म राक्षस से कहती है कि भूल गलती से मैं उनका ही होता। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों से दूर हूँ। मुझे कदम कदम पर मेरे लोग मुझे पुकारते हैं, याद आते हैं। मुझे मालूम नहीं शून्य भरी दोपहरी जिंदगी का क्या होगा। तो इस टाइप का ये ट्रिक है, तो आप देख लीजिए। फिर आते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह है काट का सपना, सतह से उठता आदमी, ये दोनों पूछते हैं कई बार। उपन्यास इनका एक ही है, यहाँ पे लिखा है विपात्र। ठीक है, और एक साहित्य की डायरी, ये आख्यानिक गीत है। ठीक है, फिर है आते हैं आलोचना। आलोचना में पूछते हैं कामायनी एक पुनः विचार, ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, और नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, ये कामायनी एक पुनः विचार 1973 की रचना है और नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 की रचना है। नए साहित्य का काव्य शास्त्र
काव्य शास्त्र नहीं, काव्य सौंदर्य है ना, नए साहित्य का काव्य सौंदर्य 1972 की रचना है। ठीक है, 72 नहीं 71 की है, 71 की रचना है। और समीक्षा की समस्याएं। ठीक, तो ये हो गए आलोचना। फिर है प्रमुख कहानियां भी है। अंधेरे में काट का सपना, क्लॉड इथरली, जंक्शन, पक्षी और दीमक, प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। ठीक है, इसको ट्रिकी वे में नहीं लिखूं, ये इतना ये नहीं है ऐसा करके। लेखन, विपात्र, सौंदर्य के उपासक। ठीक, और इसकी अंतिम रचना भारत इतिहास और संस्कृति है, प्रकाशित हुई थी, जो कि 1962 ईस्वी में। और आपकी मृत्यु 1964 दिल्ली में हुई है। आप यथार्थवादी रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रमुख कथन। प्रमुख कथन क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में, नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के समान काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ ही उनकी सीमा को चुनौती देकर उस सर्जनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया जिसमें समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन हो सका। ठीक है, ये नामवर सिंह का प्रमुख कथन है। फिर आते हैं शमशेर बहादुर का, मुक्तिबोध हिंदी संसार की घटना बन गए, कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर आंख मूंद लेना असंभव था। उनका एकनिष्ठ संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन एक साथ हमारे भावनाओं के केंद्रीय मंच पर सामने आए और सभी ने उनके कवि होने को नई दृष्टि से देखा। कैसा जीवन था वह और ऐसे उनका अंत क्यों हुआ और वह समुचित ख्याति से अब तक वंचित क्यों रहा। ये है शमशेर बहादुर और नामवर सिंह का कथन। ठीक है फ्रेंड, तो आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताइए। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।